नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 9th। आज हम चैप्टर संख्या 7 यानी ट्रायंगल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या हुआ विद्यार्थियों। ट्रायंगल आपको पता ही है, एक क्लोज फिगर जिसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल हो, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। इससे आप पहले ही परिचित हैं। तो इसके अंदर हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा विद्यार्थियों, और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 4 से 5 नियम है जो आपको बताने की कोशिश करें, आप समझ जाएंगे। जैसे 2 ट्रायंगल दी होगी आपको, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड आपकी इसके बराबर है, और ये साइड आपकी इसके बराबर है, ऐसे। तो अस 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 का मतलब साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड होगा आपका अस ए अस नियम से। इसके अंदर क्या हुआ विद्यार्थियों, जैसे ये साइड आपकी साइड के बराबर दी हुई है, और ये साइड है वो आपकी साइड के बराबर दी हुई है, और इन दोनों साइड के बीच की जो साइड लिया है उनके बीच का एंगल बराबर दिया हुआ है। तो ये अस ए अस क्राइटेरिया से ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और तीसरा मेथड, जैसे मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल दिया है, इसका एंगल बी क्यू के इक्वल दिया हुआ है, और इसका एंगल सी है वो आर के इक्वल दिया हुआ है, और उनके बीच की साइड भी इक्वल दी हुई है। तो ये ए अस ए एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कई बार विद्यार्थियों देखिए, जैसे एंगल तो ये दोनों इक्वल दे दिए, और साइड यहाँ 20 की बराबर ना देके कोई और बराबर दे देगा, जैसे ए बी बराबर पी क्यू दे दिया, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन यहाँ पे फिर एंगल एंगल साइड रूल हो जाएगा। साइड बीच की है ये तो ए एस ए होगा, और साइड बीच की नहीं है तो ए ए एस हो जाएगा। इससे भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। बाकी ये दोनों सेम रही। और 5वां मेथड है, जैसे 2 ट्रायंगल दिया है राइट एंगल ट्रायंगल, इनके अंदर बी और क्यू 90 डिग्री का एंगल है, इनका हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, इसका ए सी इसकी पी क्यू के बराबर है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और कोई एक साइड बराबर दी है, चाहे ये इसके बराबर दे दे या ये इसके बराबर दे दे। तो आर एच एस, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब साइड, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो अब हम सम करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे इनको कैसे यूज करेंगे, देखिए विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या ये आपको फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ये क्वाड्रिलेटरल आपको ए बी सी डी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ए सी और ए डी बराबर दिया हुआ है, ए सी और ए डी बराबर दिया हुआ है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है अबाउट बी सी एंड बी डी, और फिर बी सी और बी डी नहीं सॉरी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इसके बाद शो दैट, हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ऊपर वाली और ट्रायंगल नीचे वाली कॉन्ग्रुएंट होगी। और व्हाट्स यू कैन सेज अबाउट, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो कि बी सी और सी डी क्या हुआ। तो देखिए विद्यार्थियों, कंसीडर यानी हम प्रूफ करें। सबसे पहले जो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी होती है उन्हीं को ही हम लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी गिवन। फिर दूसरा हमने एंगल लिखा सी ए बी, और ये ले लिया डी ए बी, ये भी बराबर होगा क्योंकि ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसके बाद विद्यार्थियों ए बी ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, तो ए बी आपका कॉमन हो जाएगा। अब ये 2 साइड लिए इस ट्रायंगल की, 2 साइड लिए इस ट्रायंगल की, उनके बीच का एंगल लिया है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्ज्यूम, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका है, एक्ज्यूम आइडियाज है। तो वी हैव, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट होते ही इसका ये पोर्शन और इसका ये पोर्शन बराबर होगा विद्यार्थियों। सी पी सी टी का मतलब है क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनका क्रॉसपोंडिंग पार्ट बराबर होता है। जैसे इसका ए बी है, ए बी के बराबर होगा, बी सी है वो बी डी के बराबर होगा। तो यहाँ बी सी और बी डी के बारे में बताना था, तो हमने ये बता दिया कि बराबर होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 पे हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है देखिएगा।
प्रश्न संख्या 2 में कहता है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी बराबर दिया हुआ है और एंगल डी ए बी यानी बीच वाला एंगल और सी बी ए ये एंगल बराबर दिया हुआ है। तो हमें एक तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। ये ट्रायंगल रहेगी आपकी ए बी डी ऊपर वाली और उसके बाद रहता है बी ए सी ये नीचे वाली ट्रायंगल होगी। फिर ये और ये दिखाना है। मेन तो ये होगा विद्यार्थी, ये होते ये दोनों पार्ट तो CPCT से हो जाएंगे। तो कंसीडर देखिए जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना था उन दोनों ट्रायंगल को लिया। AD बराबर BC, इसके अंदर AD आ गया और इसके अंदर BC। ये बात आपको दी हुई थी, ये यहाँ देखिए। तो यहाँ हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद जो दो एंगल बराबर दिया था वो लिया। DAB तो आपका इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा और CAB इसके अंदर, ये भी आपको दिया हुआ था। फिर देखिए विद्यार्थियों AB दोनों के अंदर ही आ रहा है। AB आ गया कॉमन, जो दोनों में उसको कॉमन लिखते हैं। तो ये बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल फिर आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। कॉन्ग्रुएंट होते ही ये पार्ट और ये पार्ट फिर बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? इसका BD लिया और इसका AC और यहाँ से एंगल ABD लिया तो यहाँ से एंगल BAC आ जाएगा। ये भी आपका CPCT से होगा विद्यार्थियों दोनों पार्ट। यानी CPCT का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे इसका प्रत्येक एंगल AB के बराबर होगा, इसका BA के बराबर होगा, इसका DC के बराबर होगा, जिसकी साइड AB BA के बराबर होगी, BD AC के बराबर होगी, AD आपकी BC के बराबर होगी। तो इसी तरीके से दोनों आपके पास आए हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है? ये प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। BC और AD है वो इक्वल परपेंडिकुलर दिए हुए, इनकी लेंथ बराबर है। एज्यूम दैट AB के ऊपर शो दैट CD यानी ये CD है, ये AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब AO और OB में इक्वल दिखाना है विद्यार्थियों। तो यहाँ से हमने क्या किया, AB ये और जब ये इंटरसेक्ट करा तो ये एंगल बराबर होगा कौन सा? AOD और BOC, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब हमने ये दो ट्रायंगल लिया, एक तो लिया AOD और दूसरा ट्रायंगल लिया BOC। क्या लिया इनके अंदर? AOD और BOC तो वर्टिकल अपोजिट, यानी हमने ऊपर प्रूफ किया है। या तो आप प्रूव्ड लिख सकते हो या फ्रॉम 1, यानी इसको 1 नाम दे दिया और 1 यूज़ कर लिया हमने। इसके बाद विद्यार्थियों इसका एंगल A और इसका एंगल B, ये आपका 90 डिग्री होगा और AD और BC दिया हुआ है, इसका AD और इसका BC बराबर होगा। अब देखिए विद्यार्थियों एंगल तो आए ये और साइड आई है ये अलग, तो यहाँ पे AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट होते ही AO और BOC बराबर दिखाना था, जो CPCT से बराबर आ जाएगा। इसका मतलब O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। और हेंस CD बाइसेक्ट AB, इस तरह से CD है वो AB को बाइसेक्ट करता है। ये आपका प्रश्न संख्या 3 भी प्रूफ होता है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 पे डिस्कस करते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 आपको ये दिया हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखिए इसके अंदर कहता है प्रश्न संख्या 4 में L और M पैरेलल लाइन है और PQ और पैरेलल लाइन है और इस तरह से फिगर बनता है। इसके अंदर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि यहाँ पे एंगल 1 और 4 बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद 1 और 2 भी बराबर है विद्यार्थियों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। 2 और 3 भी बराबर है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 और 4 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, 2 और 3 बराबर है। तो यहाँ से क्या मिला विद्यार्थियों? 1 और 3 बराबर हो जाएगा और 3 और 4 भी आपका बराबर हो जाएगा। तो अब हमने ट्रायंगल ये लिया जो कॉन्ग्रुएंट करना था एंड लगा के बीच में। यहाँ पे देखिए हमने 3 और 4 बराबर प्रूफ रखा था यहाँ, जो ये किया था, और ये हमने ले लिया एज शो अबो, यानी ऊपर हमने शो कर रखा है। इसके बाद विद्यार्थी 5 और 6 है,
वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। जब दो पैरेलल लाइन होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ऐसी दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से भाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और इसी के साथ विद्यार्थियों आज हम एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या 1 से 4 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।